नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे माघ मास की शुभकारी षटतिला एकादशी की, जिसे मोक्षदायिनी भी कहा गया है। माना गया है कि इस दिव्य तिथि पर तिल के विशेष प्रयोग से जीवन की तमाम बाधाओं और परेशानियों का अंत हो जाता है। एकादशी की तिथि श्री हरि की कृपा पाने के लिए सबसे कल्याणकारी मानी जाती है। माना जाता है कि इस शुभ तिथि पर की गई पूजा उपासना से सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करना है षटतिला एकादशी पर श्री हरि को आर्थिक संकटों से आपको मिलेगी मुक्ति। महाप्रयोगों से बढ़ने लगेगी आपकी संपत्ति। मनोकामना पूर्ण करने वाली है माघ की षटतिला एकादशी, जहां तिल के प्रयोग से दूर होंगे आपके सारे विकार। शास्त्रीय मान्यता है कि माघ के इस महीने में श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जाने अनजाने किए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल सकती है। 12 महीने में 24 एकादशी होती है, लेकिन माघ की जो षटतिला एकादशी होती है, इसमें 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने के कारण इसका नाम षटतिला एकादशी है। इसमें तिल को जल में डाल के स्नान करना, तिल को पीस करके उसका उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल को उस दिन खा सकते हैं। इसलिए षटतिला एकादशी बहुत सर्वोत्तम एकादशी मानी जाती है, क्योंकि तिल का जो उत्पन्न माना जाता है भगवान के शरीर से, भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ, इसलिए तिल उस व्रत में खाने का महत्व है। माना जाता है कि इस शुभ तिथि पर तिल की बनी चीजों का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही महालक्ष्मी की कृपा से आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। चलिए आपको बताते हैं कब रखा जाएगा षटतिला एकादशी का व्रत। पंचांग की तिथि कहती है कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को दोपहर 3:17 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 14 जनवरी को शाम 5:52 पर होगा। ऐसे में 14 जनवरी को षटतिला एकादशी व्रत किया जाएगा और 15 जनवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। माना जाता है कि श्री हरि को प्रसन्न करने, उनसे वरदान पाने के लिए माघ का महीना सर्वोत्तम है। इस माह में व्रत और तप का महत्व कई गुना फलदायी माना गया है। कहते हैं कि इस माह में तिल का प्रयोग आपके कष्टों को दूर कर सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है महिमा षटतिला एकादशी की। भगवान विष्णु ने जब वराह अवतार लिया था, उस समय जब वो पृथ्वी को ले आए बाहर हिरण्याक्ष के से छुड़ा करके, तो भगवान ने जब पृथ्वी को यथावत रखा, उसके बाद उनकी जो पसीनों की बूंदें गिरी, उससे कहा जाता है कि तिल की उत्पत्ति हुई। तो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होने के कारण इस तिल का बहुत महत्व है। यज्ञ में, दान में तिलाहुति, हमारे यहाँ कहा जाता है तिलाधिक्ये भवेद लक्ष्मी यवाधिक्ये दरिद्रता। अगर हम तिल का हवन यज्ञ करते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। माघ का महीना भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। एकादशी की तिथि विश्वदेवा की तिथि है। श्री हरि की कृपा के साथ समस्त देवताओं की कृपा का यह अद्भुत संयोग केवल षटतिला एकादशी को ही मिलता है। इसीलिए इन दोनों की ही उपासना से तमाम मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। तिल का धार्मिक महत्व तो यह बताया गया कि जो हम यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ में जो हम वस्तु बनाते हैं भगवान को हवन करने के लिए, उसके बारे में कहा गया है कि तिल जो हो सर्वोत्तम मात्रा में हो, सबसे ज़्यादा हो। तिलार्धम तंडुला प्रोक्ता तंडुलार्धम यवस्मृतम, सबसे ज़्यादा तिल हो यज्ञ में, और उसके बाद उसमें आधा जौ हो, उसका आधा चावल हो। इसलिए हविष्यान्न जो भगवान का हवन के लिए बनता है।
ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिव्य तिथि पर किए गए तिल के दिव्य प्रयोग से आपके जीवन में ग्रहों के कारण आ रही बाधाएं हो सकती हैं दूर। इस दिन तिल के विशेष प्रयोग से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, क्योंकि षटतिला का मतलब है 6 तिल, यानी 6 तरीके से तिल का प्रयोग। लेकिन आखिर तिल में ऐसा क्या जादू है जो इस वस्तु को एकादशी के साथ जोड़ा गया है? विज्ञान भी मानता है कि तिल के बीज के प्रयोग से चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण पाए जाते हैं। तिल के बीज 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले। तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक, वातनाशक, केशवर्धक होता है। तिल के दाने संतानोत्पत्ति की क्षमता को और कैल्शियम के तत्व को मजबूत करते हैं। पूजा के दीपक में और पितृ कार्य में तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए काले तिल के दानों का प्रयोग किया जाता है। जो हम अन्न हवन करके यज्ञ में डालते हैं, उससे जो धुआं ऊपर जाता है, उससे जो वातावरण बनता है और पुनः उसको देवता जो उसका ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो वर्षा होती है, उस वर्षा होने से पुनः अन्न पैदा होता है और प्रजा का पालन होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य होता है। इसलिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से तिल का हमारे भारतीय जीवन में या सबके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आयुर्वेद ने भी तिल के महत्व को बहुत महत्व दिया गया है और माघ माह की षटतिला एकादशी में तिल के प्रयोग को करना बहुत ही कारगर फल देने वाला माना गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन 6 तरीकों से होता है तिल का इस्तेमाल। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान। तिल को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा में इसका विशेष प्रयोग होता है। कहते हैं कि षटतिला एकादशी को तिल वाले जल से स्नान करने वाले इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं, मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि नारद मुनि ने जब भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा, आग्रह पर भगवान विष्णु ने अपने एक भक्त का उदाहरण देते हुए पूजा पाठ के साथ साथ अन्न और तिल दान का महत्व समझाया और कहा, हे नारद, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो आप भी इस चमत्कारी व्रत का लाभ उठाइए, तिल के 6 शुभ प्रयोग कीजिए। षटतिला एकादशी का विशेष स्नान और श्री हरि की आराधना कैसे करें, ये हम आगे आपको बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। श्री हरि की पूजा उपासना से मन को शांति तो मिलती ही है, जीवन में आ रही खुशियों की बाधाएं भी मिट जाती हैं। षटतिला एकादशी की एक खास बात और भी है, वो ये है कि इस दिन किए जाने वाला स्नान, कहा जाता है कि इस दिन विशेष स्नान से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन किस तरह से आप भी विशेष स्नान का फल पा सकते हैं। श्री हरि की कृपा पाने का पावन दिन। षटतिला एकादशी दूर करेगी हर मुश्किल। तिल के प्रयोग से मिलेगा वरदान। श्री हरि की उपासना दिलाएगी वरदान। पुण्यदायी मंगलकारी षटतिला एकादशी। वैदिक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम और सबसे बड़ा व्रत माना गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है।
जिनके घर में शालिग्राम शिला हो उनको तिल चढ़ाने का महत्व, क्योंकि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ता। तो उस दिन खरतीला एकादशी पर 6 प्रकार से तिल डाल के स्नान करना, तिल का उपटल लगाना, तिल का हवन करना, अपने पितरों के लिए तिल का तर्पण करना, तिल की वस्तुओं का दान करना और स्वयं तिल खाना। 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करने के कारण और उस दिन विशेष भक्त करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, ओम विष्णवे नमः का जप करना, यह बहुत लाभदायक होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। इस व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं क्या है षटतिला एकादशी का विधान। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान, तिल युक्त उपटन लगाना, तिल युक्त जल और तिल युक्त आहार ग्रहण करें। ये एकादशी कष्टों को हरने वाली है। माना जाता है कि माघ की षटतिला एकादशी पर तिल का प्रयोग करने से सुख और समृद्धि के योग बनने लगते हैं। माना तो यहाँ तक जाता है कि षटतिला एकादशी के दिन तिल से भरा पात्र दान करना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से नारायण की साक्षात कृपा बरसती है। तो आइए जानते हैं माघ की सबसे पावन एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु को प्रसन्न। प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। षटतिला एकादशी व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। द्वादशी पर सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। तिल और गुड़ का लड्डू बना लें, थोड़ा घी डाल करके, क्योंकि शनि को घी बहुत पसंद है। तो काले तिल, गुड़ और घी का लड्डू बना करके भगवान शनि को चढ़ावें। जो भगवान शनि को आप दीपक जलाते हैं उसको सरसों के तेल के जगह न जला करके तिल के तेल का दीपक जलावें और उस दिए में थोड़ा तेल डाल दें, वो महत्वकारी है। भगवान वासुदेव को मान करके और गुड़ के रस में तिल डालकर पीपल के वृक्ष में देने से भी शनि की पीड़ा का शमन होता है। ये आप जानते ही हैं कि माघ मास में स्नान और दान का कितना महत्व है। इस दिव्य तिथि पर किया गया विशेष स्नान परम फलदायी है। षटतिला एकादशी पर विधि अनुसार श्री हरि की उपासना करने से पहले जरूरी है नियम पूर्वक स्नान करना। कैसे, आप खुद ही देखिए। प्रातः काल या संध्या काल स्नान के पूर्व संकल्प लें। पहले जल को सर पर लगा के प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य को तिल मिले जल से अर्घ दें। साफ वस्त्र धारण करें, फिर श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप के बाद वस्तुओं का दान करें। जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। बहुत शुभ है षटतिला एकादशी। कहते हैं केवल षटतिला एकादशी का व्रत रखने से वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त हो सकता है। इस दिन उपवास रखने वालों को विशेष लाभ होता है। लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, उन्हें भी इस व्रत का शुभ फल मिल सकता है। बस एकादशी के दिन भोजन और जीवनचर्या सात्विक रखनी होगी। षटतिला पर तिल से जुड़े महाप्रयोग आगे जानिए।
माना जाता है कि तिल के विशेष प्रयोग से शनि देव की भी कृपा बरसती है। तो चलिए आपको बताते हैं तिल के 6 चमत्कारी प्रयोग। षटतिला एकादशी पर तिल का दान करना भी आपके कष्टों को दूर कर सकता है। तो चलिए अब आपको षटतिला एकादशी पर तिल से जुड़े कुछ और कल्याणकारी प्रयोग बताते हैं। सनातन संस्कृति में दान की परंपरा रही है। माना जाता है कि ग्रहों की बाधा को दूर करने के लिए दान सर्वोत्तम है। इससे न सिर्फ ईश्वर की कृपा बरसती है बल्कि आपको सुकून की प्राप्ति भी होती है। लेकिन दान क्या किया जाए और कैसे किया जाए? हमारे यहाँ हर व्रत, उपवास, पर्वों, अनुष्ठान और हवन संस्कार के बाद किसी न किसी जरूरतमंद को दान करने की परंपरा रही है। कहते हैं कि माघ माह की षटतिला एकादशी पर तिल का दान और अनाज के दान को पुण्यकारी माना गया है। माना जाता है कि तिल के प्रयोग से न सिर्फ आपके जीवन से संकटों का नाश होता है बल्कि ईश्वर की कृपा भी आप पर बरसती है। तिल का प्रयोग है, देखिए हमारे यहाँ यह जो महीना होता है माघ का महीना, यह दान का महीना होता है। हमारे यहाँ कहा गया है एन के निबधि दीने दान करे कल्याण, एन के न प्रकारेण दानेन फलदायक। इस महीने में जो ऋतु का प्रभाव होता है, आप तिल की बनी हुई वस्तुएं जैसे गजक है, तिलकुट है, तिल की पट्टी है, तिल के लड्डू है, ये सब चीज़ें अगर आप ब्राह्मण को, अपने आप के जो पूज्य हैं, जो जहाँ आपकी बेटी ब्याही है, जहाँ आपकी बहन ब्याही है, ऐसे लोगों को तिल की बनी वस्तु आप अगर दान करते हैं तो वो भी बहुत भगवान की कृपा होती है, भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। षटतिला एकादशी व्रत में तिल स्नान, तिल युक्त उपटन लगाना, तिल युक्त जल और तिल युक्त आहार ग्रहण करना तथा तिल का दान जैसे 6 काम जरूर करने चाहिए। मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस दिन गोबर, कपास और तिल का पिंड भी बनाया जाता है तथा उसका पूजन करके संध्या काल में उसी से हवन किया जाता है। कहते हैं कि जरूरतमंदों को दान देने से प्रभु आपका घर भरते हैं, इसलिए इस एकादशी जरूर दें किसी को दान की खुशी। माना जाता है कि षटतिला एकादशी पर तिल का दान करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। माघ का महीना इसीलिए कहा, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। जब माघ मास में भगवान सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, उस महीने में दान करने का, स्नान करने का, व्रत करने का बहुत महत्व है। यह महीना इस प्रकार का है, इस महीने में आप संगम में स्नान करें, प्रयागराज में स्नान करें, गोदावरी में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, तिल का दान करें, तिल का तर्पण करें और भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ सर्वोत्तम होता है विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, या तो जो 12 अक्षर का जो भगवान का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करना, गरीबों को ऊनी वस्त्र का दान करना, कंबल का दान करना, सब बहुत लाभदायी होता है। षटतिला एकादशी पर सुबह तिल का उपटन लगाकर या जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। पूजा में भगवान को तिल से बने भोग अर्पित करने चाहिए। षटतिला एकादशी पूजा में तिल से हवन कराएं। गरीब और जरूरतमंदों में इस दिन तिल का दान करें। जल में तिल डालकर पिएं। तिल के लड्डू या तिल से व्यंजन पकाएं। षटतिला एकादशी पर पूरे दिन कई तरह से तिल का उपयोग करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन तिल का उपयोग करने से पुण्य कर्म भी बढ़ते हैं। तो आप भी कीजिए ये आसान प्रयोग और प्रभु से लीजिए मोक्ष का आशीर्वाद। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।